गुड मॉर्निंग बच्चों। इसमें कि हम पीछे के 6 सवाल देख चुके हैं, जबकि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग 6 क्वेश्चन देख चुके थे। 7वां क्वेश्चन है हमारा है, कह रहा है कि 5 सेमी लंबाई की कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के वस्तु की लंबाई 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। तो वस्तु की 5 सेमी लंबाई की कोई भी वस्तु की लंबाई ओ बराबर हमारे पास है 5 सेमी, 5 सेमी ओ, और हमारे पास वक्रता त्रिज्या आर बराबर 30 सेमी। कह रहा उत्तल दर्पण के सामने वस्तु u बराबर -20 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी v ज्ञात करना है और I ज्ञात करना है। दो चीजें हमको ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले हम इसका v निकालेंगे। तो v निकालने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है किसकी? f की। जब v निकालना है तो v निकालने के लिए हमको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? f की। तो हम जब वक्रता त्रिज्या का सूत्र हमको पता है, सूत्र वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या f बराबर r बटा 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो हमको ये पता है कितना है? 30 है। f बराबर 30 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा? 15 सेमी। आपको यह पता चल गया 15 सेमी है। हमको यह पता चल गया, यू पता है, तो हम वी एम निकाल सकते हैं। पीछे हम लोग कई सवालों में वी का मान निकाल चुके हैं। तो पहला सूत्र हो गया इसका। दूसरा सूत्र इसमें लग जाएगा, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। 1/f हमको v ज्ञात करना है, तो v को यही रहने देते हैं, पूरे को चिन्ह के साथ इधर लेके आते हैं। कई बार आपको बता चुके हैं, पिछले सवाल में भी बताया गया था। 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v के। f की वैल्यू रख लेते हैं 1/15 माइनस 1/-20 के बराबर 1/v के। 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20 बराबर 1/v के। 20 और 15 का लासा निकाल लेते हैं। 15 और 20 का लासा। लासा निकालना मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जिसको लासा नहीं आता है वो कम से कम जान ले कि लासा कैसे निकाल। सबसे छोटी संख्या पहले काटना है 2 से। 2 दहा में 20, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से, 2 पच्चे 10, 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से, 3 पच्चे 15, और फिर 5, और 5 एकम 5 के। 2 दूनी 4, 3 12 पच्चे 60। 2 दूनी 4, 3 12 पच्चे 60। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 60 आ गया। तो हमको पता है भिन्न का जोड़। आप अब तक हम 6-7 सवाल लगा चुके हैं, तो हम आपको अच्छी तरह से बताएं कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 15 से 60 भाग देंगे, 15 चौको 60, 4 प्लस 20 3 60, 3 बराबर 1/v के, यानी 7/60 1/v के। तो ये गुणा हो जाएगा 7v बराबर 60 के, यानी v बराबर 60/7। v का मान हमको निकल गया। हमसे क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है और प्रतिबिंब का आकार पूछा है। ठीक है, तो अब हम आवर्धन क्षमता का फार्मूला हमको पता है। आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u बराबर I/u के। तो v का मान हमको पता है 60/7 बटे u का मान हमको पता है -20 के। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 60/20 के। इसके बटे 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं पहले बताया हूं, देख लीजिए यहाँ। जैसे 4/5 के बटे 3 है, तो इसके बटे 1 माना जा सकता है। इसके बटे क्या किया जा सकता है? 1 माना जा सकता है। तो इस कंडीशन में 20 हमारा कहाँ चला जाएगा? इसके साथ चला जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास 60/7 गुणे 20 के। 20 3 60, यानी 1/7।
हमको इसका मान हम लोग निकाल लिए v बटा u का कितना 1/7। आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करने में आपको कंफ्यूजन लगती है तो आप अलग अलग वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए इसकी पहले अलग अलग वैल्यू करके देखिए इसको। देखिए m बराबर v का मान 60/7 माइनस है, माइनस रहने देते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, बटे u का मान हमारे पास कितना -20 के, ये इसके साथ इस कट गया, 20 इधर चला गया, बराबर i का मान हमको ज्ञात ही करना है, o का मान हमको दिया गया है कितना 5 के। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, इधर चला जाएगा 60/7 गुणे 20 बराबर i/5 के। 20 से कम 20, 20 3 60, 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 20 से कम 20, 20 3 60, 3/7 बराबर i/5 के। फिर ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/7 बराबर i के। i का मान हमको निकल गया 3×15/7 के। यही दो चीजें हमसे पूछा था, i और v का मान, जो दोनों मान हम लोग क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के हम लोग पीछे सवाल पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।